तक जब बच्चे सोएंगे और जब उनसे कहा जाता है कि बच्चे इतनी लेट तक सोते हैं क्या, वो कहते हैं वो काम ही नहीं है, सोने दो। ये जीवनचर्या बिगड़ रही है, और जब जीवनचर्या बिगड़ती है तो जीवनचर्या बिगड़ने के कारण से मन में चिड़चिड़ापन भी आता है, और ये चिड़चिड़ापन हमारे आपस के रिश्तों को दूषित करता है। जब तक हमारा मन प्रसन्न नहीं रहेगा, जब तक हमारी जीवन शैली व्यवस्थित नहीं होगी, घर में रहने वाले व्यक्तियों के बीच में मधुर संबंध स्थापित नहीं रह सकते, क्योंकि तनाव में रहने वाला व्यक्ति प्रॉपर तरीके से अच्छे से बात नहीं कर सकता, अच्छा व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर सकता, किसी से प्रेम से नहीं बोल सकता, क्योंकि तनाव में रहने वाला व्यक्ति मिठास समाप्त हो जाती है उसकी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें अच्छी नींद लेना आवश्यकता है। और अच्छी नींद कैसे मिलेगी हमें? अगर हम गलत जगह पर सो रहे हैं, गलत जगह से मतलब अगर हम ऐसी जगह पर शयन कर रहे हैं कि हमारा शयन, हमारे बेड के ऊपर किसी प्रकार का बीम आ रहा है, टांग आ रही है, या हमारे पैर बिल्कुल हम मुख्य द्वार के सामने सो रहे हैं, जो हमारा भवन का मुख्य द्वार होता है। मैं कई लोगों को देखता हूँ, मैं कई जगह जाता हूँ, ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे सामने हैं। सबसे पहले काफी वर्षों पहले जब मैं शुरुआत में वास्तु पढ़ी रहा था, रिसर्च कर रहा था और देखता भी था, उसमें एक जगह में गया, एक चारपाई बिल्कुल मुख्य द्वार के सामने सामने लगी हुई थी कि उस चारपाई पे अगर कोई सोएगा तो या तो उसका सिर मुख्य द्वार के बाहर होगा या फिर पैर मुख्य द्वार के बाहर होंगे, दोनों स्थिति गलत थी। मैंने पूछा कि इस चारपाई पर, ये चारपाई कब से लगी हुई है? तो इसका बहुत बरस हो गए, बहुत साल हो गए लगे हुए, इसके ऊपर कोई सोता है क्या? तो कहा हाँ, हमारी दादी जी सोती है, हमारी माता जी सोती है, किसी का नाम दिया उन्होंने। ठीक है, वे कब से सोते हैं? ये तो बरसों से सोते हैं। मैंने कहा निश्चित रूप से अगर वो बरसों से सो रहे हैं, अगर वो बरसों से सो रहे हैं, तो मैं ये निश्चित दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी मनोस्थिति सही नहीं है, ये पक्का है। मनोस्थिति उनकी सही नहीं है। उन्होंने कहा बिल्कुल सही बोलते हैं। धीरे धीरे बुद्धि क्षीण होती चाहिए, क्षीण होती गई, क्षीण होती गई, और एक स्थिति आ गई जिसको हम कहते हैं कि तो मेंटल है। ऐसी कई जगह पर स्थितियां देखी मैंने, जहां जहां भी मैं जाता हूं ऐसी स्थितियां कई जगह मुझे नजर आती है, और वाकई में इसका फल इसी प्रकार से मिलता है। इसलिए कभी भी मुख्य द्वार के सामने, जो भवन का मुख्य द्वार होता है, जिस द्वार से हमें सीधा रोड नजर आता है, घर के बाहर का स्थान नजर आता है, ऐसे मुख्य द्वार के सामने कभी भी नहीं सोना चाहिए। कैसे नहीं सोना चाहिए? कि बाहर से कोई व्यक्ति ना हमारा सिर देख पाए ना पैर देख पाए, यानी हमारा सिर और पैर दोनों ही मुख्य द्वार के सामने नहीं होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति भी बुद्धिहीन होने लग जाते हैं। टांग के नीचे नहीं सोना चाहिए, बीम के नीचे नहीं सोना चाहिए, इससे मन में तनाव पैदा होता है। और सबसे अहम बात, एक जनरल बात यह है कि कभी भी हम जब सोए तो या तो उत्तर की ओर पैर करके सोए या पश्चिम की ओर पैर करके सोए, संभवतः। अगर पश्चिम की ओर पैर करके सोते हैं तो मन में शांति रहती है, धार्मिक भावनाएं बनी रहती है, स्वभाव में निर्मलता बनी रहती है। अगर हम
उत्तर की तरफ पैर करके सोते हैं तो शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ रहते हैं, विचारधाराएं अच्छी बनी रहती है, एक उत्साह बना रहता है काम करने के प्रति, अच्छी सोच डेवलप होती है। कोई व्यवसाय करने वाले हैं तो वो भी सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई करने वाले हैं वो सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं, नौकरी करने वाले हैं मन में कई तरह के उन्हें उत्सुकता रहती है, मुझे आगे बढ़ने की एक ललक रहती है, जागृति के भाव रहते हैं, इसलिए उत्तर या पश्चिम की ओर पैर करके सोना चाहिए। कदापि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। इसका मैंने पहले रीजन भी बताया था आपको कि जो हमारे मध्य भाग में जो इस लोक में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जो है उसका इफेक्ट किस प्रकार से पड़ता है ये मैंने आपको बताया था। चुंबकीय तरंगों को लेकर के पहले मैं कई बार बता चुका हूँ, मेरा वीडियो भी अपलोड है यूट्यूब पर इस विषय में, क्या मैं दक्षिण दिशा की ओर पैर करके क्यों नहीं सोना चाहिए। तो ये चीजें मैंने आपको बताई थी पहले। आपको आवाज बराबर आ रही है ना सभी लोगों को? अगर आपको आवाज आ रही है बराबर तो मुझे एक बार यूं हाथ करके बता दे बस, तो मैं देख रहा हूँ आप लोगों को आ रही है ना, बिल्कुल बराबर आ रही है। ठीक है, सभी लोगों को। एक ने मैसेज किया है मनोज जी ने कि आवाज बराबर नहीं आ रही है, इसलिए मैंने पूछ लिया। मनोज जी थोड़ा सा आपका वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा सा उधर प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए शयन मुद्रा पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और दूसरा मैंने वास्तु के संबंध में आपको बताया कि हमें ईशान कोण में और नैऋत्य कोण में कभी भी इस प्रकार के दोष नहीं रखने चाहिए। निरोगी कैसे रहे, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है। अगर हम रोगी रहेंगे तो मन में तनाव भी रहेगा, चिड़चिड़ापन भी रहेगा, हम परेशान भी रहेंगे, न काम करने में मन लगेगा, न धर्म करने में मन लगेगा, न किसी से अच्छे व्यवहार स्थापित करने में मन लगेगा। क्योंकि रोगी व्यक्ति कभी भी सफलता की ओर नहीं बढ़ सकता, वो धीरे धीरे असफलता की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए हमें सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य सही रहे। और स्वास्थ्य सही रहने के लिए हमें जो साइंस को लेकर के, जो वास्तु को लेकर के, सिद्ध शास्त्र को लेकर के जो भी सुझाव, जो भी निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों को हमें पालन करना चाहिए। अब कई लोगों के मन में रहती है, मैंने एक और टॉपिक दिया है, कई लोगों के मन में रहती है सम्मान मिले। हाँ, जिनके मन में रहती है कि सम्मान मिले, क्योंकि सम्मान ऐसी चीज है, मुझे रेस्पेक्ट करे लोग, अगर ऐसी भावना भी हमारे अंदर रहती है, यह भावना भी हमें अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए प्रेरित करती है। जिसके मन में यह भावना आ गई कि लोग मुझे रेस्पेक्ट करें, लोग मुझे सम्मान दें, तो इस बात को वो भी जानता है कि सम्मान कैसे मिलता है। हमारे अंदर कुछ गुण होंगे, हमारे अंदर अच्छाइयां होगी, हमारा व्यवहार अच्छा होगा, तो ही लोग हमें सम्मान देंगे, तो ही लोग हमें रेस्पेक्ट करेंगे। तो धीरे धीरे उसके मन की ये भावना उसे अच्छाइयों की ओर लेके जाती है, उसके गुणों को विकसित करती है। इसलिए किसी को अगर मोटिवेट करना है, किसी को आगे बढ़ाना है, तो इस प्रकार से उसे मोटिवेट करे कि अगर तुम इस तरह की अच्छा कार्य करोगे, अच्छा व्यवहार करोगे, तो लोग तुम्हें रेस्पेक्ट करेंगे। अगर तुम ये चीज सीखोगे तो तुम्हारे गुणों में वृद्धि होगी, लोग इसकी तारीफ करेंगे, तुम्हें सम्मान मिलेगा। तो वो उस चीज को सीखना चाहेगा, वो अपने व्यवहार को अच्छा बनाना चाहेगा।
और धीरे धीरे वो सम्मान की चाह में, रिस्पेक्ट की चाह में धीरे धीरे वो अपने को अच्छा बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन धीरे धीरे बाद में वो उसकी आदत में आ जाएगा। अगर किसी को अच्छा बनाना हो, किसी के गुणों में वृद्धि करना हो, किसी को अगर कोई चीज सिखाना हो, तो उसके ऊपर दबाव नहीं डालना, बल्कि उसे प्रेरित करना चाहिए। उसके अंदर मन में लालसा पैदा करो, क्योंकि शुरू के अंदर जब उसके मन में लालच पैदा होगा, लालसा पैदा होगी, उस लालच के कारण से, उस लालसा के कारण से वो उस चीज को सीखना चाहेगा, अपने व्यवहार को अच्छा बनाना चाहेगा। और जब उसका व्यवहार अच्छा होगा, उसे गुणों में जब वृद्धि होने लगेगी, तो जीवन में उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। एक बात ध्यान रखना, हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में बहुत बड़ी गलती हम करते हैं। जितने भी लोग असफल हैं, मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलती है, वो सबसे बड़ी एक गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? कोई भी व्यक्ति हमारे पास आकर के बैठेगा, कोई दुकानदार है या कोई घर चलाने वाली महिला है या पुरुष है, उसका व्यवसाय कम चल रहा है, उसके किसी से विवाद रहते हैं, पति पत्नी के बीच में विवाद रहते हैं, घर में नहीं बनती है, तो वह क्या करता है? कोई भी मिलने वाला आके बैठेगा, जिससे उसका मन मिलता है, सबसे पहले वो अपनी तकलीफ को शेयर करना प्रारंभ कर देता है। मेरा व्यवसाय नहीं चलता है, अरे यार इतनी मेहनत करता हूँ, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, वो रोने रोने लग जाता है। मेरे वो ऐसा करता है, उससे मेरा झगड़ा होता है, वो मेरी बात नहीं मानता है, वो मेरी नहीं सुनता है, वो मेरी नहीं सुनती है। हम इस प्रकार की चर्चा प्रारंभ कर देते हैं। पता है, हम जैसा बोलते हैं, जैसा विचार करते हैं, उसकी जो एनर्जी होती है, उसका जो साउंड होता है, वो साउंड फैल जाता है बाहर, इस ब्रह्मांड के अंदर, इस सृष्टि के अंदर, इस वातावरण में वो साउंड फैल जाता है। वो वर्गणाएं, वो नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी यहां से निकलती है, हमारे मुख से निकलती है, हमारी आंखों से निकलती है। हाँ, और सबसे पहले जिस स्थान पर हम ये क्रिया कर रहे होते हैं, ऐसा विचार कर रहे होते हैं, ऐसी वार्तालाप कर रहे होते हैं, उस स्थान को, उस वातावरण को वो नेगेटिविटी उसे जकड़ लेती है, वह स्टोर होने लग जाती है। और जब वो नेगेटिव एनर्जी वहां स्टोर हो जाती है, तो जो भी व्यक्ति उस स्थान पर आता है, वो उसके प्रभाव में आ जाता है, और उसके अंदर भी नेगेटिव विचारधाराएं, नकारात्मक विचारधाराएं पैदा होने लग जाती है। जैसे कि उदाहरण से हम समझेंगे कि मंदिर में हम जाते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर इतनी नकारात्मक चर्चाएं नहीं होती, अपवाद सभी जगह होते हैं। ये मत कह देना कि मंदिर में मीटिंग होती है, वहां पर ऐसा होता है। अपवाद सभी जगह होते हैं। मीटिंग कभी महीने में होती है, 2 महीने में, 4 महीने, 6 महीने में होती है, लेकिन पूजा पाठ प्रतिदिन होते हैं। लोग प्रार्थना प्रतिदिन करते हैं वहां पर, और इसी वजह से तो वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का इतना प्रोडक्शन हो गया, इतना स्टोर हो गया वहां पर, पॉजिटिव एनर्जी, कि जो भी व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है तो मुझे शांति की अनुभूति मिलती है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर अखाड़े में जाता है सुबह सुबह, और अखाड़े में जाता है
तो वहां के माहौल को देख करके उस स्थान पर जाते उसके मन में उसी प्रकार की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। क्योंकि अखाड़े में रहने वाले लोग अपने बल को बढ़ाने के लिए लड़ते झड़ते हैं, मेहनत करते हैं। एक एनर्जी वहां पर इस तरह की होती है कि हाँ, मुझे कुश्ती करनी है, मुझे ताकतवर बनना है, मुझे बलशाली बनना है। तो जो व्यक्ति उस स्थान पर जाता है वो देखता है उसके मन में भी वही फीलिंग आना शुरू हो जाती है अपने आप ही, क्योंकि इस तरह की फीलिंग वहां पर स्टोर हो चुकी है, वो ऊर्जा वहां पर स्टोर हो चुकी है, वो ऊर्जा हमें इफेक्ट कर रही है। इसीलिए जीवन में एक बात ध्यान रखना, कभी भी हमें किसी के सामने भी नेगेटिव चर्चा नहीं करना है। ये प्रैक्टिकली मेरा रिसर्च है, इन चीजों को, ये गलतियां हमने भी की है, लेकिन हाँ, जब समझ में आया, जब इन गलतियों को सुधार किया, तो उसके बाद में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हुए। कभी भी हेल्प मी यह वर्ड अपने डिक्शनरी में से निकाल देना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हमारे पास में है, जब तक हमारे अंदर हेल्प मी यह भावना है, कोई मेरी मदद करेगा, कोई मेरी मदद करेगा। जब तक हम मदद की चाह लेकर के जी रहे हैं, तब तक हम कमजोर हैं, हम निर्बल हैं। और कमजोर व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। आगे वही बढ़ेगा जिसके मन में यह भावना होगी कि मैं मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उस व्यक्ति के अंदर अपने आप ही एक ऊर्जा का संचार होने लगता है, कुछ करने की, आगे बढ़ने की ललक पैदा हो जाती है। लेकिन जब तक हमारे जीवन में हेल्प मी ये वर्ड है, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि सामने वाला आपसे जुड़ेगा ही नहीं। जब उसे पता है कि ये मदद लेने के लिए तैयार, ये मदद लेना चाहता है, इसको मदद की आवश्यकता है, इसके पास तो कुछ नहीं है, आपसे कौन जुड़ेगा बताओ? आपके नजदीक कौन आएगा? कौन आपसे रिश्ता बनाना चाहेगा? जो आपसे रिश्ते बनाए हुए हैं, जब उनको ये पता चलेगा कि इसको आवश्यकता है, इसको मदद की आवश्यकता है, पता नहीं कब कौन सी मदद मांग ले, और धीरे धीरे आपका सर्कल खत्म होता चला जाएगा। और जिसके पास सर्कल नहीं है, जिसके पास सोसाइटी नहीं है, जिसके पास मित्र नहीं है, वो कहाँ सफल हो पाएगा जीवन में? इसलिए जीवन में ध्यान रखना, अगर हमें सफलता की ओर आगे बढ़ना है, तो कभी भी किसी को यह ना लगे कि आपको मदद की आवश्यकता है। नहीं, कैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में आ रही होगी, नहीं, बल्कि सबको यह लगे कि यह हमारी मदद कर सकता है। और जब यह लगेगा कि यह हमारी मदद कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति के पास लोग आना शुरू होते हैं, आपसे मिलना शुरू करेंगे, लोग आपसे जुड़ना शुरू करेंगे। और जब अच्छे अच्छे लोग आपसे जुड़ना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पर गलत है, हमें क्या करना चाहिए। सक्सेस लोगों के बीच में उठना बैठना शुरू करो। जो सफल लोग हैं, जो सुखी लोग हैं, उनके साथ में उठना बैठना शुरू करो। उनकी दिनचर्याओं को देखो, उनकी जीवन शैली को देखो, उनकी जीवन शैली क्या कहती है, वो किस प्रकार का जीवन जीते हैं। फिर शायद हमें हमारी कमी महसूस होगी, तब जाकर के, और फिर उन कमियों को हम स्वतः ही दूर करना प्रारंभ करेंगे। जब लोग हमसे जुड़ेंगे, लोग हमसे मिलेंगे, हमारा सर्कल बढ़ेगा, तो हमें अच्छा लगेगा, गुड फीलिंग मन में आएगी। और जब मन में गुड फीलिंग आएगी, तो वो मोटिवेशन के लिए पर्याप्त है, हमें आगे बढ़ने के लिए एक दिशा निर्देश पर्याप्त है।
कि हाँ लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, फिर हमारी जीवन शैली को हम बदलना प्रारंभ करेंगे, अच्छा बनाना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि लोग हमें देख रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हमें वॉच कर रहे हैं। तो फिर हम चाहेंगे कि कई ऐसी गलत जीवन शैली हमारे सामने नहीं आवे, जिससे लोग हमें बुराई करें, जिससे लोग हमें बुरा कहे या हमसे जुड़ना बंद हो जाए, और धीरे धीरे हम सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि आज के भौतिक युग में जिसके पास नेटवर्क है वह जीत में है। कई लोग बोलते इससे हमें क्या मिलेगा? अगर हम सोशल वर्किंग करेंगे, सामाजिक कार्य करेंगे, लोगों की मदद करेंगे या लोगों को जोड़ेंगे, हमें इससे क्या मिलेगा? अभी तो कुछ नहीं मिल रहा। इससे तो मुझे साल भर बाद में मिलना प्रारंभ होगा। साल भर तक तो कुछ ही नहीं मिल रहा ना, तो मैं क्यों करूं ऐसा काम जिससे मुझे साल भर तक कुछ भी नहीं मिल रहा? तो कहना 10 साल से पीछे तू कर रहा था, 10 साल से तुझे क्या मिला? 10 साल भी तो खो दिए ना। तूने ये सोच करके पौधे में पानी नहीं डाला, या ये सोच करके पौधा नहीं लगाया कि इसका फल तो साल भर बाद में मिलेगा, और पिछले पूरी जिंदगी व्यर्थ में गवा दी, इतने साल व्यर्थ में गवा दिए। ठीक है, इतने साल व्यर्थ में गवाए ना, ये सोच लेना कि मुझे 1 साल और व्यर्थ में गवा देना, कोई बात नहीं। और उस 1 साल के लिए 1 साल बाद की तैयारी प्रारंभ कर देना। 1 साल बाद तो तेरा जीवन सुखी हो जाएगा, 1 साल बाद तो तुझे मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इतना कष्ट सहा, 1 साल और सह लेना। लेकिन जब तक हमारी विचारधाराओं में नकारात्मकता है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो पाने की लालसा रखते हैं किसी से, वो कभी आगे नहीं बढ़ते। लेकिन जो देने की भावना रखते हैं, देने वाला हमेशा ही आगे बढ़ता है। कभी यह मत कहना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति के पास कुछ होता है देने के लिए। किसी के पास पैसा देने के लिए होता है, किसी के पास 2 बोल मीठे देने के लिए होते हैं, किसी के पास कोई ज्ञान होता है, कोई ज्ञान लोगों को बांटता है। मतलब किसी न किसी प्रकार से हम किसी की हेल्प तो कर ही सकते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जहां तक मैं समझता हूं नहीं होगा इस पृथ्वी के ऊपर जो किसी की मदद नहीं कर सकता हो। मदद सब कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को इतना असहाय महसूस कर रहे हैं, हम अपने आप को इतना निर्बल महसूस कर रहे हैं कि मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। और यही हम दिन ब दिन बैक में चले जाते हैं। दिन ब दिन हम असफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए जीवन का इस सूत्र हमेशा ध्यान में रखना। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन मौके पर मैं आपसे इस तरह की चर्चा कर रहा हूं कि हम आगे बढ़े, हमारे जीवन में विकासशील हो हमारा जीवन, हमारा परिवार सुख समृद्धि की ओर आगे बढ़े। तो इसके लिए सबसे पहले एक संकल्प हमें लेना होगा, एक विचारधारा को बदलना होगा, और यह विचार करना होगा कि हमें नेटवर्क बढ़ाना है, हमारा सर्कल बढ़ाना है, हमारा व्यवहार बनाना है, लोगों से हमारे बीच का तालमेल बढ़ाना है। क्योंकि जब हमारा नेटवर्क बढ़ने लगता है, नेटवर्क कब बढ़ेगा, तालमेल कब बढ़ेगा, जब हमारे व्यवहार में मधुरता होगी। तो यहाँ पर हम अपने व्यवहार को मधुर बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे मन में यह बात आ गई कि मुझे नेटवर्क बढ़ाना है, मुझे अपना सर्कल बढ़ाना है। तो फिर हमें अपना व्यवहार में मधुरता लानी पड़ेगी। धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे, शुरुआत में प्रयास करेंगे, लेकिन बाद में वो हमारी आदत बन जाएगी, वो व्यवहार हमारा आदत में आ जाएगा, और हम प्रसन्न होकर के इस जीवन का आनंद ले पाएंगे। कई लोग मुझसे पूछते हैं, मैं कई जगह पहले जाता था और कई कई जगह तो लोग कहते थे आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो, इसकी मुस्कुराहट का कारण क्या है? मैं कहता अगर मैं मुस्कुराऊंगा नहीं तो आप मुझसे मुस्कुरा के बात कैसे करोगे? आपके होठों पर हंसी कब देख पाऊंगा? इसलिए मैं मुस्कुराता हूं
ताकि मुझसे जुड़ने वाले लोग भी मुस्कुराए। अगर मेरे अंदर कोई मुस्कुराहट नहीं होगी तो आप कैसे मुस्कुराओगे? आप कैसे प्रसन्न रह पाओगे मेरे सामने? मुझसे कब जुड़ पाओगे? क्योंकि रोते हुए व्यक्ति के पास में कोई भी नहीं आता है, हमेशा हंसते व्यक्ति के पास में ही दुनिया आती है। इसलिए जीवन में याद रखना, कभी भी अपने दुखड़े किसी के सामने मत रोना, क्योंकि हम अगर अपने दुखड़े किसी के सामने रोते हैं तो उस स्थान पर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, वो नेगेटिव एनर्जी का स्टोर होना शुरू हो जाता है और वह नेगेटिव एनर्जी हमें दिन ब दिन नेगेटिविटी की ओर ले जाती है, असफलता की ओर ले जाती है। फिर हमारी विचारधारा कभी भी तकलीफ में है, फिर भी हम कहेंगे, कोई पूछे कैसे हो, बहुत बढ़िया है, मस्त है, एकदम मस्त है। सुनने वाले को भी प्रसन्नता होगी कि अरे बड़ा मस्त है, उसके मन से भी खुशी के भाव पैदा होंगे और उसके वही परिणाम, वही भाव और आप दोनों के परिणाम एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगा और पॉजिटिव एनर्जी उस स्थान पर स्टोर हो जाएगी। ये तो आपने साइंस में भी पढ़ा है, आपने सही इतना तो पढ़ा होगा कि जो हम बोलते हैं ये साउंड इस ब्रह्मांड के अंदर करोड़ों साल तक जीवित रहता है, कभी मरता नहीं है। तो सोचो, जब करोड़ों साल तक ये साउंड रह सकता है इस ब्रह्मांड के अंदर, तो जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, जिस भवन में हम रह रहे हैं, उस भवन के अंदर ये कैसे स्टोर नहीं होगा और भवन में रहने वाले लोगों को कैसे प्रभावित नहीं करेगा? अर्थात अवश्य करेगा। इसलिए हमें घर में हमेशा पॉजिटिव चर्चाएं करनी, पॉजिटिव कब करना चाहिए, हमें सकारात्मक चर्चाएं करना चाहिए, हमें कभी भी नकारात्मक चर्चाएं नहीं करना चाहिए। कभी किसी के सामने रोना नहीं रोना है। जीवन में मैंने एक चीज और महसूस की है, जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह नहीं होता है, हमेशा कहता है विवाह नहीं होता, विवाह नहीं होता, विवाह नहीं होता। अरे वो नेगेटिव एनर्जी इतनी स्टोर हो गई, वो होता होगा तो भी नहीं हो रहा। अरे बहुत संबंध आ रहे हैं, अरे यार बहुत संबंध आ रहे हैं यार, मैं बिजी रहता हूँ यार, हमारे वो काम है, अब करेंगे, अब करने वाले। बस लोगों को लगेगा कि नहीं, इनके पास तो बहुत संबंध आ रहे हैं, जहां पर 2 आते होंगे वहां 4 आएंगे, जहां 4 आते होंगे वो 8 संबंध आएंगे आपके पास में, क्योंकि भरे को सब भरते हैं, खाली को कोई भी नहीं भरता। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने प्रैक्टिकली में देखा है, समझा है, रिसर्च किया इन चीजों के ऊपर। हम गलतियां करते हैं जीवन में, हमारे काम नहीं बन रहे होते और हम रोने शुरू कर देते हैं, नहीं काम नहीं बन रहे, कोई बात नहीं है। आप देखो कहां पर हमारे जीवन में कमी है, अगर कोई वास्तु दोष है तो उसे दूर करने का प्रयास करो, कोई हमारे जीवन शैली के अंदर अगर कोई कमी है तो उसे बदलाव लाने का प्रयास करो, हमारे विचारधाराओं में कोई कमी है तो उसे बदलाव लाने का प्रयास करो, हमारे ज्ञान में कोई कमी है तो उसे बढ़ाने का प्रयास करो, फिल्टर करो, फिल्ट्रेशन जरूरी है लाइफ में। इसलिए जो है मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा आज के इस पावन मौके पर कि हमें प्रसन्न रहना है, खुश रहना है, और खुश रहना है तो सबसे पहले एक चीज का संकल्प लेना है कि हमें अपने दुखों को किसी के सामने नहीं शेयर करना है, खुशियों को शेयर करना है, क्योंकि जो चीज हम बांटते हैं वही चीज बढ़ती है। हम कहते हैं ना, बांटने से बढ़ती है, ज्ञान हो चाहे अज्ञान हो, जितना हम बांटते हैं उतना ही बढ़ता है। तो हम अज्ञान को क्यों बांटे, हम तो ज्ञान को बांटे। हम दुखों को क्यों बांटे, हम तो खुशियों को बांटे, क्योंकि जो चीज हम बांटेंगे वही चीज बढ़ेगी। तो जीवन में ये बहुत अच्छी चीज है, अगर ये समझ में आ गई तो हमारे जीवन से दुख पलायन करने लग जाएंगे, हम सफलता की ओर बढ़ने लग जाएंगे, हमारे संबंधों में मधुरता आना प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन अगर इन चीजों को हमने नहीं समझा तो फिर जिस प्रकार से हमने इतने सालों साल निकाल दिए और भी
निकल के चले जाएंगे। तो आज मैंने आपको बताया है कि हम असफल क्यों होते हैं, असफलता के पीछे क्या क्या चीजें होती हैं, तो इन चीजों को हम फॉलो करें तो बेटर रहेगा। अब आपके लिए मैं कुछ समय के लिए, आपका कोई प्रश्न है किसी का, तो आप हैंड से कर सकते हैं, या मैं सभी को एक बार अनम्यूट कर दूंगा यहाँ से, क्योंकि ज्यादा लोग भी नहीं है तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ये लीजिए, आप अपने आप को वहां से जो है बोलिए, बोल सकते हैं। बोलिए ना, आप नाम बोलिए अपना। जी, आप अगर कोई प्रश्न करना चाहते हैं अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। जी बोलिए वैभव जी, बोलिए, आप वीडियो। हाँ, मैं जुड़ा हूँ सर, आज आपसे बात भी हुई थी। जी 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 वैभव जी, चोमू से आप। आपने, हाँ, चोमू से। जी जी जी। आपने भी एक चीज बताई थी कि घर के मुख्य द्वार के सामने नहीं सोना चाहिए, बिल्कुल बाहर सड़क से ना तो आपके पैर दिखे ना बिल्कुल आपका सिर दिखे, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। लेकिन जैसे हमारा जो मकान है, उस हम्म मकान में कमरा है, हम्म हॉल है पहले, गैरेज, गैरेज के बाद हॉल, हॉल के बाद 2 कमरे हैं। हम्म। उन दोनों कमरों में जो पलंग लगे हुए हैं, वो उसमें हम सोते हैं तो वो दक्षिण में हमारा सिर होता है और पश्चिम में पैर होते हैं। लेकिन रोड से यदि हमारे उन कमरों का गेट खुला होता है तो नहीं हमारा सिर दिखता है। तो क्या वो भी गलत है, या उसका दरवाजा बंद करके उपाय हो सकता है? नहीं, सिर दिखता है से मतलब ये हो गया कि जिस दिशा में हमारा मुख्य द्वार है उसी दिशा में हमारा सिर हो। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा, बस धन्यवाद सर। कोई दिक्कत नहीं है। जी, अगला कोई प्रश्न है? आप अनम्यूट कर लीजिएगा जिसको प्रश्न पूछना है, और वापस म्यूट कर लेना। फिर मैंने सबको खोल दिया है आज, क्योंकि ज्यादा लोग नहीं है तो डिस्टर्बेंस नहीं हो पाएगा। किसी को कोई प्रश्न पूछना है? अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हम लोगों ने पिछली बार हीलिंग ली थी भक्तामन की। ठीक है, आपने 8 दिन में 15 दिन में एक बार हीलिंग ले ली, आपको अच्छा अच्छा महसूस हुआ, कई लोगों ने बोला कि हाँ हमें बहुत अच्छा फील हुआ, प्रसन्नता भी मिली, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से, अगर हम अपने कष्टों का निवारण चाहते हैं, तो प्रतिदिन आप हीलिंग लो। अब आप कहोगे प्रतिदिन हीलिंग कैसे ले, आप तो करवाते ही नहीं हो। जैसे पिछले से रविवार को आपने हीलिंग ली, उसका पूरा वीडियो यूट्यूब के ऊपर है, मैंने ग्रुपों में भी डाला हुआ था, आपको मिल गया होगा, या हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा आपका संडे वाला वीडियो। उस वीडियो को आप चाहे ईयरफोन लगा करके, चाहे एक छोटा सा स्पीकर अटैच करके, या लैपटॉप के माध्यम से, किसी माध्यम से आप उसको चालू कर लीजिएगा। और बेहतर होगा अगर सुबह सुबह आप जल्दी, अर्ली मॉर्निंग अगर आप मेडिटेशन करें, उसकी अगर हीलिंग लें, तब बहुत अच्छा होगा। अगर आप प्रतिदिन, क्योंकि आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पर लाइव बैठूं आप हीलिंग करो तो ही आपको फर्क पड़ेगा, नहीं। जो रिकॉर्डिंग हमारी हो चुकी है, उस रिकॉर्डिंग को भी आप चालू कर लीजिएगा। आपको वीडियो देखने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आप तो आंखें बंद करोगे, आपसे आपको सुनना है, सिर्फ आपको साउंड चाहिए। वह मंत्र बोल रहे होते हैं, वह मेडिटेशन करवाया गया है उसके अंदर। तब प्रतिदिन जब भी आपको लगे, अब एक नियम बना ले कि सुबह सुबह मुझे 5 बजे उठना है, 5:30 बजे उठना है, और मुझे जो है ये 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट की जो है एक हीलिंग लेनी है। देखो आपको कितना फर्क पड़ता है। अब 8 दिन 15 दिन तो लेकर के देखो। तो अगर किसी को कोई भी शारीरिक तकलीफ है या किसी को और भी तकलीफ है, अब 15 दिन लेकर के देखो, आप खुद बोलोगे 15 दिन में कि हाँ वाकई में मुझे फर्क पड़ा है। लेकिन खाली हफ्ते में एक दिन आकर के हीलिंग लेने से आपको इतना लाभ नहीं मिलता है। इसलिए वो रिकॉर्डिंग डली हुई है, अब उस रिकॉर्डिंग को रोज सुनिए और उससे आप हीलिंग ले सकते हैं। हाँ कारीगर जी बोलिए आप। हाँ, जय जिंद्र। थोड़ा लाइन का प्रॉब्लम है, तो मैं ये वीडियो म्यूट कर दिया।
अच्छा, सर ये जरा जैसा अभी बच्चे की शादी होने वाली है। कहाँ आपका परिचय देंगे थोड़ा मुझे, कहाँ से? मैं गडेकर बोल रहा हूँ, महान डिस्ट्रिक्ट अकोला से। अकोला से, जी जी बोलिए। हाँ, अकोला के पास में महान है। तो ये जो जैसा जो आपने सिर का जो ये बताया कि उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ ही ये आना चाहिए, उत्तर की तरफ पैर आना चाहिए। तो बिल्कुल। जैसा बच्चे की शादी हो तो वो बीच वाली जो रूम है ये पश्चिम और उत्तर की बीच वाली, तो वहां अगर बेडरूम बना है ना तो फिर पैर कैसा रहेंगे? पश्चिम और उत्तर की तरफ अगर लड़की की शादी नहीं हो रही है तो पश्चिम और उत्तर के बीच का जो बेडरूम है वहां पर सुला सकते हैं, जल्दी विवाह होने के समय मिलेगी आपको। अच्छा, और ये सर विवाह के बाद वो जो दिशा है पैर की, तो ऐसी आड़े में आई तो भी अपने को ये कंफर्म करना है कि दिशा सर पूर्व और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण? विवाह के बाद में? हाँ विवाह होने के बाद? हाँ हाँ। हाँ, विवाह होने के बाद में एक बात का, दो चीजों का विशेष ध्यान रखना। एक तो अगर आपका अभी विवाह हुआ है और बच्चे अभी नहीं हुए हैं तो विवाह होने के बाद में कभी भी ईशान कोण में शयन नहीं करें। अगर आप ईशान कोण में शयन करते हैं पूर्व और उत्तर के बीच के कोने में किसी बेडरूम के अंदर, तो आपको संतान प्राप्ति में विलंब होगा और संतान प्राप्ति में आपको तकलीफ आ सकती है। दूसरा, दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी भी ना सोए। अच्छा, और ये जो उत्तर और पश्चिम के बीच वाली दिशा है उस दिशा में सोए तो चलेगा? वो हवा सो सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद। ओके। अगला प्रश्न किसी का हो तो कर ले, अनम्यूट कर ले आप अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं, आप बोल पूछ सकते हैं। अभी आपके पास 5-7-8 मिनट है, आप पूछ सकते हैं। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि आप म्यूट हो सब, आपको अनम्यूट करना होगा। हाँ, अभी अनम्यूट किया था, आपने कर कीजिएगा। ऋषभ भैया जी, ऋषभ जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे, आपने अनम्यूट कर रखा था। चलिए कोई बात नहीं है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है? अगर हो तो बोल दीजिएगा। अच्छा, आप लोगों से जो है मैं जानना चाहता हूँ, आप लोग काफी लोग ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं काफी समय से, तो जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ शोभा जी के नाम से आईडी है शायद, ये अभी अभी जुड़े हैं, पहले नहीं जुड़े थे। नए हैं क्या? पहले जुड़े थे क्या आप? आप म्यूट, आप अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। जी, आप शोभा जी कब से जुड़े हैं आप? जय जिनेन। जय जिनेन, जय जिनेन। ये मैं अभी तभी पिछले महीने से। अभी पिछले महीने? कहाँ रहते हैं आप? अकोला अकोला। अकोला रहते हैं? हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अकोला से काफी लोग जुड़े हुए आपके, अकोला से, अकोला महाराष्ट्र से काफी लोग जुड़े, बहुत बढ़िया। आपको कैसा लगा, आपका जुड़ना कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया। और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें आप लोग। हाँ, और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें। क्या बोल? जय जिनेन भैया जी। जय जिनेन साहब, जय जिनेन जी। नकुल जैन। नकुल जी, जी नकुल जी। जी सर, जय जिनेन भैया जी। और बहुत अच्छा लगा आपके कार्यक्रम में, बहुत ज्यादा अच्छा। नकुल जी आप कहाँ से हैं? पहले भी शायद जुड़े हुए थे आप? हाँ 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 भैया जी, मैं पिछले रविवार को और उससे पिछले रविवार को भी आपसे जुड़ा हुआ था। मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद चूड़ियों वाले शहर के पास से 80 क्षेत्र मरसलगंज है। अच्छा अच्छा, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में है? हाँ हाँ, चूड़ियों वाला शहर है फिरोजाबाद, उसके पास 80 क्षेत्र मरसलगंज है, 20 किमी दूर। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मरसलगंज के बराबर में ही, मरसलगंज में तो कोई जैन रहता नहीं है भैया। हाँ हाँ हाँ, फरिया में रहते हैं, तो मैं फरिया से हूँ भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
आपका आपका ज्यादातर जुड़ाव मेरे रहता है, ज्यादातर आपकी पर डे न्यूज भी पढ़ता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, मतलब दैनिक जैन पंचांग से जुड़े हुए हैं आप? हाँ हाँ सर, और मेरा एक ग्रुप भी है, आदिनाथ जैन ग्रुप। अच्छा अच्छा, उसमें भी ऐड है, उसमें भी ऐड कर रखा आपने? हाँ हाँ अच्छा, हाँ नहीं, भैया जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस आपकी बातें बहुत सभी अच्छी लगती हैं, और जो आप भक्तंबर की हीलिंग करते हैं बहुत अच्छा लगता है भैया जी। चलिए बहुत अच्छा है, आप भी जुड़े, औरों को भी जोड़े हैं, अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बस जोड़ने का बस प्रयास आपका बस बहुत आपका आशीर्वाद बस आपका आशीर्वाद बना रहे भैया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जुड़े रहिएगा सब लोग, अच्छा लगेगा। हाँ बस यही है कि बिजनेस थोड़ा लो जा रहा है। बिजनेस लॉस जा रहा है तो और भी कई सारी चीजें हो सकती है, थोड़ा सा अपने आप को जो है, अपनी जो भी जीवन शैली है उसे परिवर्तन करने का प्रयास करें। देखें जी कहाँ सर। कहाँ पर कमी है, और अपने अंदर की हीन भावनाओं को खत्म करें सबसे पहले तो। हाँ हाँ और फिर भी अगर कोई तकलीफ आती है तो आप मुझे बाद में फोन करके पूछ ले, कोई तकलीफ नहीं है। जी और किसी का कोई प्रश्न है? जी। यहाँ पर नीतू जी लिख रहे हैं, क्या लिखा है नीतू जी का आईडी? जय जिंद भैया जी, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। एक बात ये कि आजकल क्या है, पैसे ही आदमी के लिए सब कुछ हो गया, पैसा ही आदमी के लिए सब कुछ हो गया। बिल्कुल सही कहा बहन आपने, पैसा आदमी के लिए सब कुछ हो गया है, इसलिए कभी भी अपने आप को निर्धन साबित मत करो, किसी के सामने ऐसा मत बनाओ कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा बनाओगे तो कोई आपसे जुड़ेगा नहीं। कुछ भी नहीं है, दादी जी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर दादी जी बुढ़ापे में भी अगर खाली डिब्बे में भी कंकर भज के यूं बजाती रहेगी तो परिवार वाले समझेंगे इसके पास तो सोने की मोहरें है, तो आपसे जुड़े रहेंगे, आपका आपकी केयर करेंगे। यहाँ पर वैभव जी ने लिखा है, पहली बार मैं जुड़ा हूँ। बहुत अच्छा वैभव जी, आप पहली बार जुड़े हैं, और उम्मीद करूंगा कि आगे भी आप जुड़ेंगे। हमारे साथ में देखता हुआ डॉक्टर लोकेश जी हमारे साथ में काफी टाइम से जुड़े रहते हैं। डॉक्टर लोकेश जी, जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जय लोकेश जी, जय जितेंद्र। मैं सुन रहा था सर, काफी समय से इसे सुन रहा था। जी जी थोड़ा सा फिर तो चलने निकल गया तो हेडफोन से सुनते हुए चल रहा था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लोकेश जी काफी टाइम से जुड़े, आप तो काफी टाइम से जुड़े हुए लोकेश जी। हाँ, मैं काफी कुछ समय से जुड़ गया सर। मैं हर एक महीना हो गया लगभग। हाँ और मेरी सिस्टर है आपसे काफी समय, उससे भी पहले जुड़ चुकी थी, दीपा जैन। हाँ, दीपा जी भी है यहाँ पर। दीपा जी जी भी शायद अभी अभी तो देखा था, जी अमिताभ जी के नाम से आईडी है। हाँ दीपा जी जी। जी जी जी, हाँ बिल्कुल सही है। वो दीपा जी इधर इधर सर आप आए तो उस दिन मैं यहाँ था नहीं सर। आप 11-12 में जब यहाँ थे ना। हाँ, अहमदाबाद से है ना? हाँ, अहमदाबाद आए थे हम अभी। हाँ, तो मैं उस दिन उदयपुर था एक्चुअल में। अच्छा अच्छा, आप उदयपुर थे, हम उदयपुर भी होके आए थे। हाँ, अहमदाबाद भी गए थे, डूंगरपुर के एरिया में भी रहे हम, उदयपुर भी रहे थे। अच्छा अच्छा तीन अच्छा। दिन का हमारा टूर था अभी। हाँ, वो मैं देखा उसमें, ग्रुप में तो देखा था मैंने। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चले बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। और और किसी को अगर कोई कुछ बोलना, अपनी बात को रखना है तो वो रख सकते हैं। हाँ बोलिए। निरंजना जी बोलना चाहते शायद कुछ। जी ठीक है, टाइम भी हो रहा है, 8:56 हो गए हैं। 9 बजे तक का टाइम दिया था आप लोगों के लिए। 4 मिनट बाकी है, अगर कोई अपनी बात को रखना चाहे तो रख सकता है, बेहिचक रख सकता है। एक परिवार की तरह हम लोग सभी। अच्छा, सुमित्रा जी भी काफी टाइम से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, उदयपुर से है सुमित्रा जी। सुमित्रा जी अनम्यूट कीजिएगा, पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा।
जी सुमित्रा जी, अब हाँ बोलिए। जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, कैसे आप? बस ठीक है सर। आप तो हर कार्यक्रम को ज्वाइन करते हैं। हाँ जी, करती हूँ बराबर ज्वाइन बिल्कुल करती बिल्कुल हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, देखते हैं आप हीलिंग के कार्यक्रम को ज्वाइन करते हैं, इसको भी करते हैं, वास्तु संकट समाधान वाले को भी। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, ज्वाइन करते हैं, बहुत अच्छा है। भक्तमर हीलिंग वगैरह सब करते हैं। वो उसका मंत्र भी सुबह सुबह करती हूँ मैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत समझ बढ़िया। का। हाँ जी, आप बहुत अच्छा लगा, आप उदयपुर आए पर मिलना नहीं हुआ। हाँ, उदयपुर आए थे, मिलना नहीं हुआ। ये हाँ हमारी जी, तो व्यस्तता रहती है। हाँ व्यस्तता रहती है, तो कोई बात नहीं, हमने याद किया था बहुत। आप बिजी थे। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या, बस उदयपुर रुक नहीं पाई थी हम। हाँ, रुकनी आकर पड़ती है। आकर के निकल गए थे। अच्छा जी, बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा लगा, है ना। और ऐसे ही आप जुड़ते रहेंगे हम। बिल्कुल और बिल्कुल, आप भी हाँ, जुड़े, उनको भी जोड़े, सबको जोड़े। बस वो तो थोड़ा मेरे मेरे स्वास्थ्य का और देखना है, थोड़ा गड़बड़ रहता है स्वास्थ्य मेरा, यही बात है। आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है? हाँ जी, कोई बात नहीं, अभी आप हाँ, अभी फिजियोथेरेपी चल रही है मेरे, ये सर्वाइकल और कमर की, और वो जो नर्व सिस्टम सारा नर्वों का फिजियोथेरेपी चल रही है। अरे अरे, इतना चल रहा है क्या? वो दिक्कत है क्या? आप है ना, जो पिछले संडे की जो हीलिंग हुई थी ना, हाँ, वो आपने भी बोला ना, मैं रिकॉर्डिंग देखूंगी, करूंगी बिल्कुल मैं। उससे आप रोज हीलिंग लेना। हाँ जी, और देखना घर पे हाँ कहीं जी, ऐसा ऐसा नहीं हो, कहीं कोई ऐसा कोई दोष हो घर पे जिसकी वजह जरूर। से किसी को हाँ जी, प्रॉब्लम आ रही हो, तो एक जरूर, बार देखना। हाँ जरूर करूंगी। आपने वो 1000 शस्त्र का भी बहुत अच्छा कराया था आपने, भगवान जी का। हाँ, आपने इधर आप हाँ, किया था। हवन। हवन किया था आपने हाँ, ऑनलाइन। बहुत अच्छा हुआ था सर। देखिए, बस ये बेटी का काम जम जाए, बस यही सोच रहे हैं आपके हो जाएगा, आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से। हो जाएगा। मैंने आपको टाइम दिया है, उस टाइम पे हो जाएगा। हाँ साहब, बिल्कुल, जो बस। टाइम आपको महीना जो हाँ, बताया है, जो ये अच्छा, उससे हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, जरूर। बस यही चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना यही है। और हमारा आज तो मुकुट सप्तमी भी है, अरे स्वतंत्रता हाँ, दिवस भी है। आज तो जिन भी लोगों का जो है आज का उपवास है, उन सब लोगों को साता है, सभी उपवास की। काफी बच्चियों को भी होगा, पूजा का भी बच्चियों को भी है परिवार में आपके। हाँ तो हाँ, सही बात है सर। बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो समता जी, आप भी काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, जय जैन। आप लेकिन बहुत दिनों बाद आए हो, क्या बात है? जय जिनेन्द्र। बहुत दिनों बाद आए हो समता जी आप। तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। तबीयत ठीक नहीं थी, अब ठीक है तबीयत आपकी? अब काफी बेटर है पहले से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तबीयत का ध्यान रखना। मेन तो तबीयत है। आप तो जुड़ते रहते हो, काफी टाइम से जुड़े हो, मेरे ख्याल से आप तो 2-3 साल से जुड़े हुए हो लगभग। अच्छा है। काफी काफी लंबे लंबे टाइम से लोग जुड़े हुए हैं, कोई 3 साल से जुड़े हैं, कोई 5 साल से जुड़े हुए हैं। दैनिक जैन पंचांग को भी लगभग 4 साल तो हो गए चलते हुए। ये मिथिलेश जी की आईडी है। मिथिलेश जी शायद पहली बार जुड़े हैं क्या, पहले से जुड़े हुए हैं? आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र। आवाज को खोली आवाज। आवाज जय जिनेन्द्र। कहाँ से, आप कहाँ से है? आगरा से। अच्छा, आगरा से है। तो आगरा से तो और भी लोग जुड़े हैं, और भी लोग जुड़े हुए हैं आगरा से। कब से जुड़े आप? मैं हो गए 1-1.5 महीने हो गए तब से। अच्छा, अभी 1-1.5 महीने से जुड़े हैं। अच्छा अच्छा, आगरा। लोकेश जैन की मैं लोकेश जैन की मामी हूँ। अरे अरे, वाह वाह, क्या लोकेश बात है, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग जुड़े हैं और समय भी पूरा हो गया है। सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की पुनः पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को जय जिनेन्द्र। अगला जय हिंद बड़े भैया। जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र। अगले रविवार को पुनः फिर मिलेंगे सभी लोगों से, जब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद भैया।